नमस्कार प्यारे दोस्तों पिछली क्लास में अपन ने देखा था बाध्यता के नियम और फिर उससे आगे अपन ने बाध्यता पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखे थे। भाग्य क्रिया के पर आधारित कुछ प्रश्न देखे थे और उन प्रश्नों में हमने शेषफल की बात की थी। आजकल एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं कि भाग्य क्रिया दी होती है और उसमें शेषफल की चर्चा करता है। अब पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किए थे अपन ने शेषफल से संबंधित थे वो थोड़े नॉर्मल क्वेश्चन थे, इजी थे। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाते हुए कुछ मैं क्वेश्चन और करवा रहा हूँ जो कि आजकल एग्जाम्स में कुछ ज़्यादा ही पूछने लगे हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन नहीं आते थे 2010 के आसपास से, चाहे वो बैंकिंग हो चाहे एसएससी हो, इनमें इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। लेकिन आजकल थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है, तो अपन भी उन क्वेश्चनों के ऊपर ध्यान दें और उन क्वेश्चनों का जो क्वेश्चन अपने वो गलत नहीं हो। तो देखो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेके आया हूँ और अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो निश्चित रूप से ही इस प्रकार का यानी शेषफल से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आपको गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले अपन ने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। एक बाध्यता के नियम से संबंधित है और दूसरा जो है उसमें शेषफल से संबंधित है। और आज भी अपना वीडियो जो है वो शेषफल से संबंधित ही होगा और इसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जो कि लगभग फिर शेषफल से संबंधित क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बचते हैं। तो अगर कोई आता है इसके अलावा तो वो भी इसी पर आधारित होगा, जिनको अपन थोड़ा सा दिमाग पर जोड़ देंगे तो पकड़ लेंगे। तो देखो क्वेश्चन है अपना कि जैसे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे 5 6 7 8 1 2 3 4 2 ये क्वेश्चन दे दिया और अपने को कह दे कि भी इस क्वेश्चन को अगर इस संख्या को यानी कोई संख्या बनी और इस संख्या को अगर अपने 16 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा, ये अपने पूछ रहा है। अब देखो सीधी सी बात है, काफ़ी बड़ी संख्या हो गई है। अब इसमें अगर हम शेषफल निकालें और भाग दें तो भाग देने के लिए अपनी भाग की जो प्रक्रिया वो काफ़ी लंबी होगी। तो देखो दोस्तों ऐसे प्रश्न जो हैं उनके लिए अपने को क्या करना होता है कि जब 4 का भाग देने की बात करता है, देखो जब हमने बाध्यता नियम पढ़े थे वहाँ पर पढ़ा भी था कि 4 के लिए बाध्यता नियम क्या था कि कोई भी संख्या वो 4 से भाज्य कब थी, जब अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा था। अगर अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है तो वो 8 से पूर्णतः भाज्य थी। तो और अंतिम 4 अंकों में अगर 16 का भाग जा रहा है तो वो 16 से पूर्णतः भाजित है। तो यहाँ पर अपने को 16 से भाज्यता चेक करनी है यानी शेषफल निकालना है। तो जो अंतिम 4 अंक हैं उन 4 अंकों में आप 16 का भाग दे दो और 16 का भाग देने पर जो भी शेष बचे वही अपना शेषफल हो जाएगा। तो देखो ये कोई संख्या अपने पास जैसे 2342 हो गई और इसमें अगर हम 16 का भाग देंगे तो 16 एकम 16 बच गए 7, 16 चौक 64, 10 बच गए और स्टॉप 96 बच गए 6। तो इसका शेषफल जो वो कितना आ गया, 6 आ गया। यानी बाकी अगर प्रक्रिया अपने को पूरी करने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोई भी संख्या है और उसमें कहेगा कि 25 का भाग दो, तो 25 का भाग दें तो उस संख्या में मतलब 25 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो 25 से भाग देने के लिए अपने को क्या करना है कि लास्ट के जो 2 अंक है ना, उन 2 अंकों जो संख्या बने उसमें आप 25 का भाग दे लो, जो भी शेष बचेगा वही अपना शेषफल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन और बढ़ाता हूं मैं। एक और है, एक चीज और ध्यान रखें कि ये एक महत्वपूर्ण नोट है अपना कि कोई भी अंक अगर 6 बार रिपीट हो रहा ना, 6 बार रिपीट होता है तो आपको क्या करना है, तो वो जो संख्या बनेगी तो 6 अंकों की जो संख्या बनेगी, क्योंकि संख्या जो है वो हमेशा 3 और 11, 13
और 37, 11, 13, 23 और 37। तो देखो 3, 11, 13 और 37, एक और बच गया 7 और, यानी कोई भी संख्या अगर 6 अंकों की है उसमें 6वां अंक एक जैसे है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने ये लिख दिया तो ये 6 अंकों की संख्या बन गई। अब ये 6 अंकों की संख्या जो है, ये संख्या जो है वो 3 से भी भाज्य होगी, 7 से भी होगी, 11 से भी होगी, 13 से भी होगी, 37 से होगी। यानी कहने का मतलब ये अगर इन संख्याओं को अपन भाग देंगे ना इनमें तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखो ऐसा ही कोई क्वेश्चन मैं लिख दूँ यहाँ कि 8, क्वेश्चन अपना ये है, क्वेश्चन है कि 8 संख्या 8, 8, 8, 8 और ये मैं लिख देता हूँ 50 बार, 50 बार में 37 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ये अपना क्वेश्चन हो गया कि इस स्थिति में शेषफल क्या आएगा। तो देखो अब ये 8 जो है उसको 50 बार लिखें तो काफ़ी बड़ी संख्या हो जाएगी। अब 50 का फिर उसमें 37 का भाग दें तो और भी लंबा काम हो गया, यानी कि अपने 3 घंटे के अंदर एक भाग की क्रिया पूरी नहीं होगी। तो देखो क्या करना अपने को, तो यहाँ पर अपन ये नियम काम में लेंगे। 37 के लिए क्या था कि कोई भी अंक है वो 6 बार रिपीट होता तो उसमें 37 का भाग जाएगा। तो देखो जिस 8 से और आप 6 के जोड़ बना दो, 6 अंकों के समूह बना दो, तो 8 6 48, यानी 48 अंकों के कितने 8 समूह बन गए। इसका मतलब ये हुआ कि 48, 8 को जो अगर अपन 48 बार लिखेंगे ना, ये पूरे 50 हो गए, तो यहाँ तक 48 हो गई, तो यहाँ तक की संख्या ना वो तो 37 का भाग उसमें तो पूरा पूरा जाएगा। क्योंकि अपना ये बात अपन जानते हैं कि कोई भी अंक है वो अगर लगातार 6 बार रिपीट होता है तो उसमें 37 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर ये 8 जो है वो 6 बार रिपीट होगा, यानी 6 के अगर हम समूह बनाएं तो 48 अंकों में कितने बन जाएंगे, 8 समूह बन जाएंगे। तो उन 48 अंकों के अंदर तो 37 का भाग चला जाएगा, क्योंकि सभी क्या बनेंगे 6 अंकों के 8 समूह बन गए और सभी में 37 का भाग जाएगा, तो वो तो भाग चला जाएगा, यानी 48 अंकों में तो भाग जाएगा 37 का पूरा पूरा, शेषफल बचेगा 0। अब अंत में कितने बच गए, 88 बच गए, यानी लास्ट के 2 अंक देख लो। अब लास्ट के 2 अंक जो है ना इनके अंदर अपन 37 का भाग दें तो 37 का भाग दे लो। अब इसमें 37 दूनी 74, 2 बार शेष कितना बच गया, तो इसमें 14 शेष आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो अगर आए तो इस प्रकार के क्वेश्चन, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं वो लगभग एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी कौन कौन से एग्जाम्स, अलग अलग प्रकार के एग्जाम्स में, उनमें से लिख देता हूँ, मैं डेट वगैरह नहीं लिखता हूँ आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन अपन देखते हैं एग्जाम्स में से आए हुए और उनको अपन लिखते हैं। अब देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से करेंगे कि इस प्रकार के पूछे जाते हैं, कई बार आए हुए हैं, कई बार एक जैसे अंक मिलेंगे सारे इसमें। तो आप देख लेना कि 11 के लिए 3, 7, 11, 13 और 37, यानी 6 अंकों, एक ही अंक की 6 बार पुनरावृत्ति होती है, तो उससे जो संख्या बनती है वो 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 37 से भाज्य होगी, ठीक है। और इसी पर पूछ लेता, कई बार 37 से पूछ लेता, कई बार 13 से पूछ लेता, कई बार 11 से पूछ लेता, कई बार 7 से पूछ लेता है। अब देखो अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन अपना ये है, पहला क्वेश्चन इजी था, दूसरा थोड़ा सा टफ हुआ, तीसरा क्वेश्चन और लिख रहा हूँ। देखो तीसरा क्वेश्चन अपना ये है दोस्तों, जैसे मान लो कि मैंने एक संख्या लिखी है। तीसरा क्वेश्चन अपना ये है 2327, संख्या को ये संख्या 2327 प्लस 2372 प्लस 2394 प्लस 4624 प्लस 4650 और में 23 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो देखो क्या होगा शेषफल। अब ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो देखो सीधी सी बात, अपनी जनरल गणना की हम बात करें तो पहले इन संख्या को जोड़ो सभी को और फिर 23 का भाग दो। तो ये तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो गई।
इससे तो अपन क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो देखो, अब मैं इस पर जाने से पहले 2 बात और करता हूँ आपसे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या अपने पास 23, हालांकि 23 क्वेश्चन वाली नहीं, कोई भी संख्या लिख लिया अपने 23, ठीक है। अगर मैं 23 में भाग देता हूँ 5 का, ठीक है, तो जनरल भाग तो अपना ये है कि 5 हो गए 20, 3 बच गए शेष, तो शेष बच गए 3, यानी यहाँ पर ये शेष बच गया। अभी तक हमने ये पढ़ा है, ठीक है, और होता भी यही है, मैथमेटिक्स के नियम के अनुसार ये होता है। अब देखो क्या करना है आपको, 5 का भाग 4 बार जा रहा ना इसमें, हम 5 का भाग 5 बार देंगे तो 5 5 कितने हो गए 25। अब 23 में से 25 घटाते हैं तो कितने आते हैं -2, तो एक शेष हो गया कितना -2। हालांकि होता नहीं, ठीक है, जनरल भाग की अपनी जो सामान्य भाग जो है वो तो यही है, ठीक है, लेकिन हम अपने इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करने के लिए तरीका अपनाते हैं, ठीक है। तो देखो 5 का भाग हमने दिया 23 में, तो अपने पास 2 भागफल आए, एक तो आया +3, एक आ गया -2, यानी 5 का भाग दिया 23 में, तो शेषफल, भागफल नहीं शेषफल एक तो +3 आया, एक -2 आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से किसी भी संख्या के अंदर अगर हम भाग देते हैं 2 प्रकार के शेषफल अपने को मिल जाएंगे, ठीक है, प्लस का मिल जाएगा, माइनस का मिल जाएगा, फिर शून्य मिल जाएगा, ठीक है। शून्य मिल गया तब तो बात ही खत्म हो गई, नहीं प्लस का और माइनस का मिलेगा। तो माइनस वाले शेषफल की बात समझ में आ गई होगी कि मैं और लिख देता हूँ, चलो 27 है और इसमें हम भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें भाग देना 4 का, ठीक है, तो 6 चौक 24, शेष बच गए 3, ये तो प्लस का 3 बच गया, और एक जैसे 6 बार चला गया 7 बार देंगे 7 हो गए 28, तो इस बार बच गया माइनस का 1, तो 2 शेष हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ये धनात्मक शेष हो गया, ये ऋणात्मक शेष हो गया, यानी वास्तविक शेष तो अपना ये है, ठीक है। ये तो अपन बस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो शेष है प्लस और माइनस है, ये समझ में आ गया, मैं प्लस शेष भी लिखूंगा और माइनस शेष भी लिखूंगा, ठीक है, और फिर उनसे अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्योंकि ये अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते तो ये तो अभी तो जोड़ के लिए है, गुणा के लिए भी आएगा, ठीक है, हो सकता है जोड़ और बाकी दोनों ही आ जाए, जोड़ बाकी गुणा भी आ जाए, तो उनके लिए तरीका अपना यही होगा। तो देखो अब इस संख्या पर अपना ध्यान लगाएं, देखो 23 का भाग जाएगा, तो 23 का भाग अगर हम इसमें देते हैं तो देखिए शेष पर लिखूंगा खाली मैं, 23 का भाग दिया, 23 का भाग 23 में देंगे एक बार जाएगा, 27 आगे इसमें देंगे तो एक बार चला जाएगा, शेष बच गया +4, ठीक है। इसमें भाग देंगे तो 23 में तो चला जाएगा, और 23 दिया 69, 23 को 3 बार गुणा करते तो 69 आते हैं, 69 आता है, तो +3 ये आ गया, ठीक है, और 23 हो गए 92, तो प्लस के 2 ही आ गए, ठीक है। 23 से कम 23, प्लस का 1 ही आ गया, और 23 दूनी 46, प्लस के 4 ही आ गए, सभी में प्लस का आ रहा है, ठीक है ना। हालांकि माइनस का भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस का बड़ा आएगा, क्योंकि अगर इसके लिए माइनस का लिखेंगे तो 23 दूनी 46, 46 में 27 हटाओगे तो आपके पास बचेंगे फिर 19 माइनस के 19, तो बड़े शेष को अपने को नहीं लेना है, अपने को तो छोटा शेष रखना है, ठीक है। तो 19 तो काफ़ी बड़े, तो ये और बाकी जो शेष नेगेटिव अगर शेष अगर लिखे हैं तो वो सारे बड़े आएंगे, तो इसलिए मैंने नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। कई बार छोटा नेगेटिव शेष आएगा, उसको मैं लिखूंगा, ठीक है। अब क्या करना, देखो सभी प्लस में है ना, इनके बीच के बीच चिन्ह प्लस का है, तो आप सभी को जोड़िए, 4 प्लस का, ये प्लस का 3 सभी प्लस के हैं, यानी सारे जो रिमाइंडर है वो पॉजिटिव हैं, ठीक है। अब इनको जोड़ूं तो 4 3 7 और 2 9 और 1 10 और 4 14। अब 14 में 23 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो इसका शेषफल जो है वो कितना आ गया 14 आ गया, तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, समझ में आएगा मेरे साथ है कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आपको क्या करना है, सबसे पहले शेष लिखने हैं, ठीक है ना, या प्लस में या माइनस में, शेष प्लस में हो चाहे माइनस में हो दोनों पर लिखेंगे, दोनों को काम में लेंगे, लेकिन छोटा शेष अपने को लिखना है, ठीक है ना, ताकि अपनी कैलकुलेशन छोटी हो, क्योंकि कैलकुलेशन अपने को छोटी करनी है। अब देखो और संख्या लिख रहा हूं मैं, जैसे एक क्वेश्चन दे रखा अपने को, इसी में जैसे मान लीजिए कि एक मैंने नेगेटिव नहीं लिखा, मैं एक लिख देता हूं नेगेटिव, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये लिख दिया, यहां पर मैंने ये लिख दिया, ठीक है, तो यहां तक तो सारे प्लस के आ रहे हैं, ठीक है ना। अब 23 दूनी 46, 23 से कम 23 करें तब तो ये 22 बचेंगे प्लस के, तो बड़े शेष को तो अपने लिखना नहीं है, और 23 दूनी 46 बनते हैं, तो माइनस का शेष 1 आ जाएगा, ठीक है। उस स्थिति में क्या करना है, इन सभी को प्लस वाले तो जोड़ो, तो 4 + 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 बचेंगे, तो उस समय जो शेष है वो कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के प्लस और माइनस दोनों के लिए ही अपन ये काम कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है
और लिख रहा हूं मैं एक क्वेश्चन अपना ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वो ये है। देखो दोस्तों, 1330 कोई संख्या अपनी, ठीक है, और गुणा 1356 गुणा 1363 गुणा 1368 गुणा 1397, और इसमें भाग देना अपने को, में भाग में 13 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, ठीक है। तो देखो क्या आएगा शेषफल, तरीका वही है, 13 का भाग देना ना अपने को, 13 का भाग देना, तो वो शेषफल लिखो आप पहले, इनके बीच में गुणा चिन्ह पड़ा रहना तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको वैसे सोल्व करें तो देखो काफ़ी लंबा हो गया ये, ठीक है। 13 का भाग किसी में जा नहीं रहा पूरा, और इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो काफ़ी लंबा हो गए, ठीक है। तो अपन वही शेषफल निकालने वाला काम करते हैं। देखो 13 का भाग इसमें देखें तो 13 का भाग चला जाएगा 13 में एक बार, 30 है तो 13 दूनी 26, यानी प्लस के 4 बच गए, ठीक है। यहाँ पर बढ़ेगा 13 चौक 52 प्लस के 4, 13 पंजो 65 माइनस के 2, ठीक है। 13 चौक 52 बनते हैं, तो प्लस के तो लिखेंगे तो 52 53 में 63 में से 52 घटाएंगे तो 11 बचेंगे, तो वो तो बड़ी संख्या आएगी। तो मैंने 13 का भाग जो 63 में 5 बार दे दिया, 13 पंजो 65, और फिर माइनस के 2 शेष बच गए अपने को, ठीक है। यहाँ पर 13 पंजो 65 तो प्लस के 3 बच गए, और 13 7 91 प्लस के 6 बच गए, ठीक है। अब देखिए सारे क्या है, गुणा में है, 4 गुणा, अब मैं इनको गुणा करता, देखो ये दोनों प्लस के हैं तो 4 चौके 16, और इन तीनों को एक साथ गुणा कर लेता हूँ, 6 18 और 18 दूनी 36 माइनस से 36, और गुणा में है, बाकी कितने देना है अपने को, 13 का देना, क्योंकि इन सभी का गुणा करो और इस गुणनफल में फिर आप 13 का भाग दो, शेष जो बचेगा वही अपना शेष होगा। अब भी इनका जो गुणा वो काफी बड़ा रहा है, ठीक है। तो जो प्रक्रिया अपने ऊपर अपनाई है वो यहाँ अपना लो, क्या दिक्कत है। जो प्रक्रिया ऊपर अपने काम में लिया ना वही प्रोसेस यहाँ पर यूज कर लो, ठीक है। तो देखिए मैंने इसीलिए इन दो को एक साथ गुणा कर लिया, इन तीनों को एक साथ गुणा कर लिया, ठीक है। अब एक तो आ रहा माइनस, इस माइनस को तो एक बार पढ़ा रहने दो बार, ठीक है। अब अंदर की अपन प्रोसेस करते हैं, देखो क्या बनता है। इस 16 के अंदर अगर हम 13 का भाग देंगे तो प्लस का 3 शेष बचता है, और इसमें भाग देंगे तो 13 3 39, तो बच गए माइनस के 3 शेष, क्योंकि प्लस वाला लिखूंगा तो बड़ा आएगा, 13 दूनी 26 तो प्लस के 10 बचेंगे, तो प्लस वाला यानी बड़ा शेष तो अपने को लेना ही नहीं है। 13 3 39 यानी 36 के अंदर मैंने 13 का भाग 3 बार दे दिया, तो -3 के शेष बच गए। अब क्या हुआ देखो, ये -3 गुणा 3 यानी माइनस का 9 हो गया, और ये कितना हो गया प्लस का 9, तो शेष कितना आ गया अपने पास से, शेष आ गया प्लस का 9। तो देखो अगर ऐसे करेंगे तो काफ़ी लंबा समय लगेगा, काफ़ी लंबी प्रोसेस होगी, और पहली बात होगा ही नहीं। और इस प्रकार से हम शेषफल निकालें तो बहुत ईजीली अपन इसका शेषफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये गुणा संबंधित था, पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ प्लस था, हो सकता है या माइनस हो तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है इसका मतलब इन सभी को घटाना है, ठीक है। और बाकी वही तरीका है, सीधी संख्या अपने पास 13 से छोटी तो आ जाए तो अपना वही शेषफल है, और अगर 13 से बड़ी आ जाए तो फिर 13 का भाग देके देख लेंगे, जो शेष बचेगा अपना शेष होगा। कई बार इसमें प्रश्नों में एक दिक्कत आएगी कि कई बार ये शेषफल जो है इनको हम सोल्व करेंगे तो माइनस में शेषफल आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि -3 शेषफल आ गया, तो शेषफल माइनस में नहीं होता भाई, वास्तविक शेषफल है वो तो, ये तो अपन ने जो माइनस शेषफल लिख रहे हैं तो अपन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए लिख रहे हैं, वास्तविक शेषफल है वो तो प्लस में आएगा, तो वास्तविक शेषफल है तो ये माइनस में आ गया शेषफल अपने पास, ठीक है। तो उसको अपन क्या करेंगे, जो भी अपना भाज्य का ना, यानी जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं उस संख्या में से उसको उठा के लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पर इसको हमने सोल्व किया, जैसे मान लीजिए कि -3 अपने पास भागफल शेषफल आ गया, तो इस शेषफल को और इसमें से घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उस समय इसका जो वास्तविक शेषफल है वो कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये था अपना एक गुणा से संबंधित क्वेश्चन। अब देखो घात से संबंधित देखते हैं, घात से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। देखो क्वेश्चन है अपने पास से कि अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 99 की घात 99 में 100 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा।
तो देखो क्या करें, 100 99 घात 99 तो निकाल ही नहीं सकते, तो फिर करें कैसे, अपने को निकालना शेषफल। तो देखो तरीका वही है, एक बार घात को भूल जाओ आप, 99 के अंदर 100 का भाग देते हैं तो एक बार भाग देते तो -1 शेष आता है, ठीक है। तो उस आपको शेष को लिखना बस खाली, यानी -1 को लिख दो आप। शेष कितना बच गया, -1 बच गया, यानी 99 के अंदर हमने 100 का भाग दिया तो शेष बच गया -1, और -1 की घात कर दो 99। अब अपने को पता है कि भी माइनस वाली संख्या, माइनस की अगर संख्या है और उसकी घात विषम है तो माइनस आएगा, ठीक है। और अगर माइनस वाली संख्या और उसकी घात सम है तो प्लस आएगा। तो यह 99 क्या विषम संख्या है, यानी ओड नंबर है। तो यहाँ क्या होगा, -1 की घात 99, इसका मतलब माइनस तो आएगा, और 1 की घात कितनी है उसका मान 1 ही होता है, तो ये 1 आ गया। कितना आ गया, -1 आ गया, और वही अपना शेषफल है। लेकिन शेषफल क्या है, वास्तविक शेषफल जो वो तो क्या इसमें आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ पर ये क्या रहा है, माइनस में आ रहा है, तो वास्तविक शेषफल क्या होगा इसका, यानी कि माइनस में शेषफल आ रहा है, तो जो भाजक है ना अपना उसमें से इसको घटा दो, तो वास्तविक शेषफल जो है ना वो कितना हो जाएगा, यानी जो अपना आंसर वो क्या हो जाएगा, वो आंसर दोस्तों ये हो जाएगा अपना, इसमें से घटा दो और ये आ जाएगा अपना 99। तो वास्तविक जो शेषफल है वो कितना आएगा, 99 आएगा। तो ये प्रश्न था इस प्रकार से, इस प्रकार के प्रश्न भी अपने पास पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये जो भी जिसका भी भाग दिया जाए उसका भाग इन संख्या में दे के देखो, और यहाँ से आप शेष निकालिए, छोटी संख्या शेष निकालिए, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, और फिर उसकी घात लगाइए और आगे सोल्व करिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। देखो क्वेश्चन अपने पास इससे थोड़ा सा लेंथ है, वो क्या कि 40 की घाते, कोई संख्या 40 की घाते 1012 में 7 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा, क्या आएगा। तो देखो क्या शेषफल आएगा, देखो तरीका वही, घात को छोड़ दीजिए आप, एक बार भूल जाओ इसको। 7 का भाग देंगे 40 में तो 7 × 35, तो प्लस के 5 बचते हैं, और 7 × 6 = 42, यानी 6 बार देते हैं तो माइनस के 2 आते हैं। तो छोटा शेषफल लेना अपने को। तो इसका मतलब कि हमने 40 के अंदर और 7 का भाग दिया, 40 के अंदर हमने 7 का भाग दिया, तो अपने को कितना मिल गया, -2 शेष बच गए, ठीक है। अब -2 की घात करनी है अपने को कितनी, 1012, ठीक है। और भाग तो अपने को देना इसमें 7 का, ठीक है भाई, जो शेष है ना उसकी घात लगा दो और उसमें फिर अपने को 7 का भाग दो, फिर देना ही है। अब देखो आगे, माइनस वाली संख्या की घात सम है तो प्लस हो जाएगा, तो ये बात हो गई अपने पास 2 की घात 1012/7 हो गया यहाँ तक, यानी माइनस का हिसाब हो गया। अब 2 के अंदर 7 का भाग देंगे तो माइनस का 5 या प्लस का 2 बच सकता शेष, लेकिन प्लस का 2 तो ही पहले से। तो फिर अपन देखो एक काम करते हैं, देखो मैं यहाँ पर एक बात लिखता हूँ, ये कितना है अपने पास से 1012 है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 को बनाता हूँ मैं, 2 की घात अगर 2 कर दें तो 4 बनेगा, और 2 की घात 3 कर दें तो 8 बनेगा, और 8 में 7 का भाग दें तो शेष बचता है 1, क्योंकि अपने को तो छोटा छोटा शेष चाहिए, ठीक है। तो 8 बन जाए, इस 2 की जगह अगर 8 बन जाए तो 8 में तो 7 का भाग चला जाएगा और 1 शेष बच जाएगा, और अपने को छोटा छोटा शेष चाहिए। तो देखो मैं लिख रहा हूँ 2 की घात 3, ठीक है। अब 3 का भाग देंगे, देखो एक बार इसमें कितना आता है देखो, क्योंकि इस घातों को सेट करना पड़ेगा। तो 3 × 9 और 3 × 9 और फिर बचते हैं 3 × 7 = 21, और यानी कि जो अपनी 1011 जो घात है ना उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 3 × 337 लिख सकते हैं, 1 बच जाएगा साथ में अलग, ठीक है ना। यानी पूरा 3 का भाग इसमें पूरा तो जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो देखो मैं इस चीज़ को ये लिख रहा हूँ कि 2 की घात 3 और फिर इसके ऊपर घात कर रहा हूँ मैं 337, ध्यान दें यहाँ पर। तो देखो घात के ऊपर घात हो तो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं, तो ये और ये दोनों गुणा होकर कितनी बनेंगी, 1011 बनेंगी, और एक बनाने कितनी 1012 है, तो गुणा में क्या ले लेंगे अपने, 1 2 की घात 1 और ले लेंगे, क्योंकि गुणा में है, संख्या गुणा में तो आधार समान है तो घातें जुड़ेंगी, ठीक है। और बट्टे में कितना है, 7 है, ठीक है। अब ये कितना बन गया, 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8, और 8 की घात 337, और बटे में 7 और गुणा में 2, ठीक है। अब देखो 8 में 7 का भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा, शेष भी अपना क्या बचेगा, 1 ही बचेगा,
1 बच गया, ठीक है। और a की घात कितनी हो गई 337 और गुणा में 2/7। अब a की घात तो कितनी हो उसका मान तो 1 होता है और 1 को 2 से गुणा करें तो 2 यानी 2/7। तो ऊपर संख्या वो क्या आ गई छोटी संख्या है, इसका मतलब जो छोटी आई वही अपना शेष बचेगा। अगर बड़ी आती तो 7 अपन घटा लेते, ठीक है, यानी 7 का भाग दे लेते, जो शेष बचता वो आ जाता। तो यहाँ पर शेष कितना हो गया, तो यहाँ पर शेष हो गया दोस्तों वो हो गया अपने पास 2। तो ये था अपना शेष से संबंधित एक क्वेश्चन। और तो इसमें आपको ये करना है कि यहाँ जो भी भाजक है उसका भाग यहाँ देना है, ठीक है, और शेष अपने को बनाना छोटा, चाहे वो प्लस का बने चाहे माइनस का बने। और फिर अपनी जो सामान्य घातांक के जो नियम है उनका यूज करते हुए और इसको अपन आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। अब और देखो, एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आया हुआ है, जैसे संख्या ये सातों का संख्या 10 की घात 1 प्लस 10 की घात 2 प्लस 10 की घात 3 प्लस 10 की घात 4 प्लस ऑन सोन और 10 की घात जैसे मान लीजिए आपने को दे दिया 1001 दे दिया, ठीक है। और मैं 6 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपसे 6 से पूछेगा, 6 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। देखो 6 का भाग अगर आप 10 में देते हो तो शेषफल 4 आएगा, 6 का भाग अगर आप 100 में देते हो तो भी शेषफल 4 आएगा, और 6 का भाग अगर आप यहां देते हो तो भी शेषफल कितना आएगा 4 ही आएगा, ठीक है। सभी जगह 4 आएगा, कहीं पर भी आप भाग दे लो सभी जगह पर 4 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अब अपने को 6 का भाग देना तो वो शेषफल में देना है। अब शेषफल सभी जगह 4 बच रहा है और यहां पर भी 4 बचेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो शेषफल है वो सभी जगह पर, यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, यहां पर भी 4 है, सभी जगह 4 है, ये लास्ट में यहां पर भी 4 है। और कौन सा ये 1001वां है, ये भाई 4 यहाँ बच गया, पहला दूसरा तीसरा, इस प्रकार से 10 की घात 1001 है, तो इसमें भी शेषफल तो 4 ही आएगा। तो ये पद कौन सा हुआ 1001वां पद तो हुआ, ठीक है। तो वो भी उसका भी शेष कितना है 4 ही है। अब देखो अपने क्या कर रहे हैं, अब ध्यान दे, देखो शुरू में 3 है, इन तीनों का योग कितना होता है 12 होता है, 12 में 6 का भाग चला जाएगा तो शेषफल हो गया 0। इसका मतलब कि 3 का योग करते जाओ और शेषफल 0 आता चला जाएगा। अब अपने पास कितने हैं पद, कितने हैं 1001 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि भी 4 के आप जोड़े करते जाओ, 4 + 4 + 4, यानी एक प्रथम 3 पदों का अगर हम योग करते हैं तो उसमें 6 का भाग पूरा चला जाएगा। फिर इसी प्रकार से आगे वाले 3 पदों का योग करेंगे तो वो भी भाग पूरा चला जाएगा। और इस प्रकार से मैं 999 पद ले लूँ, क्योंकि 999 जो है 333 पद बन जाएंगे अपने पास, और सभी में 6 का भाग देंगे, शेषफल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और फिर लास्ट में कितने बचते हैं 1001 है, तो 999 तो आ गए, 2 पद बच गए, उनका शेषफल कितना बच गया 4 + 4, और भाग कितने देना अपने को 12 का देना है। तो 12 का भाग यहाँ देंगे तो शेषफल क्या आ गया 0, यहाँ देंगे तो शेषफल 0, और इस प्रकार से 303 पद बनेंगे, 333 पद बनेंगे, और इन 333 पदों में शेषफल क्या आएगा 0 आएगा, 333 तो आ गए 0। और अब कौन बच गया, आगे बच गया 8, और भाग में कितने का है 12 का। अब 8 में भाग पूरा जा नहीं रहा तो कितने 0 बार जाएगा, इसका मतलब शेषफल कितना आ गया अपने पास है, शेषफल आ गया 8। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन है तो उसमें 6 के लिए पूछेगा, ठीक है। और तरीका अपना ये हो गया कि आप 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, इन सभी के अंदर शेष जो है वो 4 बचेगा, ठीक है। सभी में बचेगा 4, सभी में 10 की घात कहीं कितनी भी घात हो सब में 4 ही शेष बचेगा, ठीक है। अब अपने को पता है कि शुरू के 3 पदों के अंदर अगर हम इन शेष का योग करें तो 4 × 3 = 12 बनते हैं, और 12 में 6 का भाग पूरा चला जाएगा, ठीक है। तो 3 पदों में का अगर हम योग करें तो वो तो 6 से पूर्णतः भाजित हो गया, यानी उसमें तो शेषफल 0 आ रहा है। तो इस प्रकार से अपने पास पद तो कितने बनने 1001 पद बनने, तो 3 का जो अगर योग करेंगे तो उसमें तो भाग चला जाएगा पूरा, ठीक है। तो 999 जो पद बने उनसे अपने पास टोटल कितने बन गए, 3 के अगर हम पेयर बनाए यानी 3 के ग्रुप बनाए तो वो कितने बन गए 333 ग्रुप बन गए, और ये सभी क्या होंगे 6 से
भाज्य हो जाएंगे, 6 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा और लास्ट में बच गए अपने पास 2 पद और उन 2 का तो शेष वो कितना आएगा 4 4 आएगा और उनका योग करेंगे तो 4 दूनी 8 है और 8 है 12 का भाग में शेष अपने पास से 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न भी एक एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अब एक प्रश्न और है, देखो वो अपना फैक्टोरियल से संबंधित क्वेश्चन, क्रमगुणित बोलते हैं इसको फैक्टोरियल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो पहले फैक्टोरियल की बात कर रहा हूं मैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। ठीक है, फैक्टोरियल ये लिखा हुआ था, कई बार ऐसा लिखा हुआ भी मिलता है आपको उल्टा आई की तरह। ठीक है, इसका मान भी 1 होता है। फैक्टोरियल 2 लिखें तो इसका मान कितना आएगा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 3 लिखें तो 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 4 लिखें तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इस प्रकार से फैक्टोरियल 5 के लिए 5 से शुरू हो जाएगा, 5 से शुरू करते जाओ और 1 तक पहुंचते जाओ। ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। ठीक है, अब क्वेश्चन अपना ये है कि कोई संख्या है, 8th क्वेश्चन है, संख्या अपनी ये हो गई कि भी फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस और फैक्टोरियल 50 में और 12 का भाग देने पर शेष फल क्या आएगा, शेष फल क्या आएगा, शेष फल क्या आएगा। तो शेष फल पूछ रहा अपने से। तो देखो क्या करना है, यहाँ एक बार मैं इस संख्या को लिख रहा हूं। देखो फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, निकालना आता अपने को। फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, देखो अभी निकाल के देखा था। फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 2 तिया 6। फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 बराबर 24। ठीक है, ये आ गया प्लस का आगे वाला 24 और फिर इससे आगे 120 आ जाएगा और इस प्रकार से आगे संख्या चलती जाएंगी। प्लस फैक्टोरियल 50 का मान जो भी कुछ आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, और इसमें भाग देना अपने को 12 का। अब ध्यान दें, या आगे जो भी संख्या आएगी इससे आगे वो सारे के सारे क्या होगी 24 से गुणज होगी। क्यों, क्योंकि देखो फैक्टोरियल 5 लिखते हैं तो 5 क्या आता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 ही तो होता है। तो यहाँ तक की चीज़ क्या है फैक्टोरियल 4 ही तो है, फैक्टोरियल 4 ही तो है ये, तो 4 का क्या हो गया गुणज हो गया। इसी प्रकार से अगर फैक्टोरियल 6 लिखेंगे तो फैक्टोरियल 6 क्या होगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो यहाँ तक की चीज़ क्या है फैक्टोरियल 4 ही तो है, फैक्टोरियल 4 का गुणज आ गया। कहने का मतलब ये है कि फैक्टोरियल 4 से आगे की जो संख्या है ये सारी क्या होंगी फैक्टोरियल 4 के गुणज होंगी, यानी ये 24 से गुणज होंगे। 24 5 120, इसी प्रकार से सभी जो संख्या होंगी वो 24 से गुणज होंगी, यानी 24 का भाग उनमें सभी में पूरा चला जाएगा। ठीक है, अब 24 के ऊपर ध्यान क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अपने पास भाग किसका देना अपने को 12 का देना है। तो 12 का भाग इसमें नहीं जाता पूरा, इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, लेकिन 24 में जाएगा। ठीक है, 24 में भाग पूरा जाएगा तो यहाँ से कितना बचेगा 0 बचेगा। अब इससे आगे सारे गुणज किसके हैं 24 के, तो 24 में जा रहा है तो इनके गुणजों में 12 का भाग जाएगा, तो यहाँ पर भी शेष 24 0 बचेगा और आगे भी 0 और यहाँ पर भी 0, सभी जगह पर क्या आ जाएगा शेष से 0 आ जाएगा। कहाँ फैक्टोरियल 4 से, यानी 24 से लेकर के। ठीक है, यानी कह सकते हो कि फैक्टोरियल 4 से आगे के फैक्टोरियल 4 और उससे आगे के जितने भी पद हैं उन सभी में भाग चला जाएगा 12 का पूरा। अब कौन से बच गए, ये 3 पद बच गए और इन तीनों का योग कितना होता है, ये हो गया 9 और बटे में 12, तो शेष कितना होगा अपने पास, बस ये अपना शेष हो गया, तो ये शेष हो गया 12। तो इस प्रकार से फैक्टोरियल के क्वेश्चन भी अपने को पूछे जाते हैं। तो फैक्टोरियल का बात समझ में आ गई होगी कि फैक्टोरियल क्या चीज़ होती है, और ये अपन ने 12 कैसे किया है। ये 12 यहाँ फैक्टोरियल यहाँ 24 से क्यों ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि 12 का भाग देना था। अगर अपने को 24 से पूछता तो भी ये 24 से करते, अगर इससे बड़ी संख्या पूछता तो फिर यहाँ आगे से करते। ठीक है, तो ये था अपने कुछ क्वेश्चन शेषफल से संबंधित जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, और शेषफल से संबंधित लगभग बातें पूरी हो गई हैं। अब आगे वाले क्लास में अपन कोई एक नया टॉपिक और लेंगे। यहाँ तक यानी शेषफल से, आजकल शेषफल से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन है, सारे अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। अब सारे क्वेश्चन मैंने मेरी तरफ से अच्छे करवाए हैं। निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।